is Pooja, and I'm also Bengali. ओके, And पूजा पूरा नाम की? that Pooja Banik. अच्छा, बोनिक, ओके, Yes. बोलें। So I'm from Ujjain, and I've been an English teacher. I've been an entrepreneur. I've been so many things. Now I want to be a radio jockey and a voiceover artist. वेरी गुड। ओके, सविता जी दिख नहीं रही। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, my name is Savita. Presently, I'm a working woman, and I do think that I can have some scope in this radio jockey or voiceover. कहाँ से हैं आप? Sir, Delhi से. Thank you, sir. चलिए, सब लोग पेपर पेन लेकर बैठ गए। जी sir, thank you, sir. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डबिंग होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। हर चीज की एक परिभाषा होती है, ठीक है। जैसे ईंट बालू सीमेंट का बना हुआ घर है और ईंट बालू सीमेंट का बना हुआ ऑफिस है। ऑफिस और घर की अलग अलग परिभाषा है। ऑफिस जहां बैठ के हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, उसको ऑफिस कहते हैं। और हर शाम को अपने रैन बसेरा में लौटना पड़ता है, उसको हम घर कहते हैं। जैसे देखिए, शाम को भी चिड़िया सब अपने रैन बसेरे में लौट जाती है। तो डबिंग की परिभाषा पहले आप लोग लिखिए कि अपने या किसी और के द्वारा किए गए काम को, अपने या किसी और के द्वारा, किसी और के द्वारा, अपने या किसी और के द्वारा किए गए काम, किए गए काम को, किए गए परफॉर्मेंस को अपनी आवाज के माध्यम से बेहतर से बेहतरीन बनाने की, बेहतर से बेहतरीन बनाने की बनाने की बनाने की विद्या को, बनाने की विद्या को या विधा को विधा को डबिंग कहते हैं। बिल्कुल। जैसे इसके नाम से आपको पता चलता, डब यानी डबल, एक बार किया हुआ है किसी के द्वारा, वो किसी और का है, किसी और ने परफॉर्म किया, उसको आपको अपनी वॉइस देनी है। तो इसका मतलब यू आर वर्किंग फॉर डबल फॉर हिम। वो अपना काम कर चुका है, लेकिन इत्तेफाक से उनको डबिंग नहीं आती, तो आपको मौका दिया गया कि आप उससे बेहतरीन करें। जी बिल्कुल, समझ में आ गया? इसमें कोई सवाल किसी का? No, sir. बिल्कुल ठीक है सर। करेक्ट है। अब आता है डबिंग के पार्ट्स। अब ये लिखिए, डबिंग के पार्ट्स क्या है। तो पहला पार्ट है वर्ड्स, WORDS, शब्द। वर्ड्स हिंदी में शब्द। शब्द की पोजीशन डबिंग में क्या होती है? जैसे बीज है, शब्द जो होता है डबिंग का, परफॉर्मेंस का बीज होता है। बीज को जैसा बोएंगे पेड़ उस तरह से फलेगा। जी ठीक है सर। ठीक है। अब शब्द जो है वो डबिंग का बीज होता है। बिल्कुल। आप किसी भी डायलॉग को अगर आप बोलेंगे तो सारे शब्दों को अलग करके बोलेंगे। जैसे
ये जैसे मैं एक डायलॉग आपको बताता हूँ, ये शहर सोने के अंडे देती है, बस यहाँ मुर्गी मत काट। मतलब ही मत रख कि कौन यहाँ क्या करता है। यहाँ साधु और साहूकार के पैसों में कोई खास अंतर नहीं है, हर एक सिक्के पे लहू चिपका है। अब इसको शब्दों में कैसे करेंगे? ये शहर सोने के अंडे देती है, बस यहाँ मुर्गी मत काट। मतलब ही मत रख कि कौन यहाँ क्या करता है। यहाँ साधु और साहूकार के पैसों में कोई खास अंतर नहीं है, हर एक सिक्के पर लहू चिपका है, हर एक सिक्के पे लहू चिपका है। अब इस अंदाज में कौन सा एक्टर है जो डायलॉग बोलते थे? कोई बता सकते हैं? जो शब्दों पे स्पेशल उनकी मतलब मार्किंग थी और उसे पहचान थी। नाना पाटेकर। नो। ये जैसे आपने कहा अटक रुक रुक के जैसे बोल रहे हैं, उसका पूछ रहे हैं सर? हाँ। शक्ति कपूर नो या गोविंदा? ना, गोविंदा तो मेरा भांजा है, वो इस पे नहीं है। शाहरुख खान। नहीं, इसके लिए एक ही एक्टर थे, कालिया जाके गब्बर से कह देना। रामगढ़ वालों ने संजीव कुमार। दैट इज संजीव कुमार। उनकी ना पर्सनालिटी थी, ना लुक था, ना हेयर स्टाइल थी, ना हाइट थी, लेकिन जो रोल दिया गया उन्होंने परफेक्ट निभाया। एक फिल्म आप लोग देखिएगा, नया दिन नई रात, उसमें उन्होंने 9 रोल किए। जी सर। जी देखिए। शब्द की इतनी बड़ी महिमा होती है, और सिंगर में शब्द को बहुत क्लियर करते थे मोहम्मद रफी साहब। बहुत दिनों की है वो बात, बड़ी सुहानी थी वो रात, दिया और बाती मिले, मिलके जलेंगे साथ, मिलन के साथ साथ ही जुदाई भी है आती, एक था दिया एक बाती। क्लियर? जी बिल्कुल। अब आप लोग कोई एक लाइन डायलॉग मुझे पहले डायलॉग में बोलेंगे, फिर उसको शब्दों में बोलेंगे। विक्रम जी शुरू करिए। सर किसकी लाइन सर? कोई भी लाइन, लाइन। जैसे मेरा नाम विक्रम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा ठीक जी, आप ठीक। पहले डायलॉग बोलेंगे और फिर उसको वर्ड्स में बोलेंगे। जिस दिन आप असहाय होकर खटिया पकड़ लोगे, उस दिन आपको 2 की जगह 1 ही रोटी दी जाएगी। जिस दिन आप असहाय होकर, नहीं, असहाय होकर। असहाय होकर खटिया पकड़ लोगे। नहीं, पकड़ लोगे। पकड़ लोगे। पकड़ अलग है, लोगे अलग है। अच्छा जिस अच्छा, अलग दिन अलग बोल। तुम असहाय अच्छा होकर खटिया पकड़ लोगे, तुम्हें 4 की जगह 2 रोटी दी जाएगी। उस दिन आपको 2 की जगह एक ही रोटी दी जाएगी। करेक्ट। समझ गया? क्लियर हो गया? जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। सबसे इसलिए बोलवा रहा हूँ कि साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाइए। जी बिल्कुल। पूजा जी, जी सर। आप बोलिए कोई डायलॉग। सर डायलॉग तो मुझे कोई भी। मेरा नाम पूजा है, पूजा बनिक है, मैं। ओके ऐसा। ओके। विजुअल नहीं दिख रहा है। ओके। इस रात के अंधेरे में शब्द खो से गए हैं। इस रात के अंधेरे में शब्द खो से गए हैं। वेरी गुड। शैली जी।
मैं उन तमाम सहेलियों को अपना शुक्रिया धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने दुख की घड़ी में मेरा साथ दिया। ओके, मैं शब्दों को तमाम सहेलियों को धन्यवाद। मैं उन तमाम, उन छोड़ दिया आपने। अच्छा, मैं उन तमाम सहेलियों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मेरा दुख में साथ दिया। ठीक है, चाहूंगी एक ही वर्ड है, चाहूंगी अलग नहीं होता, चाहूंगी। ओके, ठीक है रीता ओके। जी। विजुअली रहिए आप लोग प्रेजेंट, ताकि मुझे आपके फेस एक्सप्रेशन पता चले। वो पार्ट्स बाद में आएगा, लेकिन अभी से सरिता जी। आपने मेरा नाम लिया सर? हाँ, आप कोई डायलॉग बोलिए, फिर उसको शब्दों में बोलिए। जी सर। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। ओके, शब्दों में। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। वेरी गुड। सेजल जी। जी सर। कोई डायलॉग बोलेंगे? आपने सुना, मैंने लिखवाया, आपने लिखा? मेरा तो कोई डायलॉग बोलिए और उसको शब्दों में बोलिए। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं जयपुर में रहती हूँ। वेरी गुड। गुंजन जी। हेलो। तो वर्ड्स की समझ आ गई सबको? जी बिल्कुल। कोई डाउट? कोई डाउट, क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नहीं सर। श्योर? यस सर। चलिए, मैं भी बोलूं? अब हाँ बोलिए ना। इस सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इस सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब इस सिंदूर अलग, इस सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा, उसका मीनिंग साइंड ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन, उसको छोड़िएगा मत। शब्द में हो या किसी भी पार्ट्स में हो, उसकी जो गरिमा है, इस सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है, जी जी। तो इसमें आपको कोई शक, कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं। चलिए, तो इसकी एक एक्सरसाइज भी लिख लीजिए आप लोग साथ में, क्योंकि साथ साथ करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए चीजें आसान होती जाएगी। क्योंकि बिगिनिंग में बेसिकली मैं बहुत डिटेल में इसलिए समझाता हूँ कि एक बार बात आपके दिमाग में बैठ गई तो फिक्स हो जाएगी। अब उसकी एक्सरसाइज है क से, क लिखिए, क डैश। ग से गाय वाला। क से कबूतर, कौवा। ठीक है। काले कौवे की कांव कांव की कहे कहाहट से कहे कहाहट से मेरे कान कड़े हो गए। मेरे कान खड़े हो गए। मेरे कान सर इट्स कड़े की खड़े या कड़े? कड़े, कड़े मतलब हार्ड। अच्छा कड़े, अच्छा कड़े, सॉरी। मेरे कान कड़े हो गए, हार्ड हो गए, मतलब हार्ड हो गए, समझ गए। और एंड में लिखिए कड़कड़ाहट से। हाँ, अभी नहीं आ रहा। कड़कड़ाहट से। इसमें आपको काले कौवे, हाँ, कड़कड़ाहट से एंड में आपको दो वर्ड मिलेगा, कह कहाहट, कड़कड़ाहट। इसको बोलते हैं टंग ट्विस्ट। अब इसको अपना नॉर्मल और शब्दों में कैसे बोला जाएगा? काले कौवे की कांव कांव की कहकहाट से मेरे कान कड़े हो गए कड़कड़ाहट से।
फिर वर्ड्स में काले कौवे की काव काव की कै कहाट से मेरे कान कड़े हो गए कड़कड़ाहट से। काले कौवे, लास्ट में काले काले कौवे है ना? काले कौवे की, अच्छा, लास्ट में नहीं, बिगिनिंग में, काले कौवे की काव काव की कै कहाट से मेरे कान कड़े हो गए कड़कड़ाहट से। ओके क्लियर? ओके सर। अब इसको नॉर्मल हेलो प्रैक्टिस करिए और फिर वर्ड्स पे, शब्दों पे प्रैक्टिस करिए। हेलो। हाँ जी, ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। हाय मुस्कान। हाँ जी सर, मुझे भी बता दीजिए सर, काले कौवे की काव काव से। नहीं, आपने अभी ज्वाइन किया है? हाँ जी अभी आई हूँ मैं। हाँ जी इसलिए कह रहा था कि बेसिकली मैंने डबिंग की परिभाषा बताई है जी 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 और जी। उसके बाद पार्ट्स में मैं हूँ अभी। आप वो मेन ओके। परिभाषा, खैर फिर भी परिभाषा लिख लीजिए जी 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 कि डबिंग क्या होता है। जी। अपने या किसी और के द्वारा किए गए काम को सॉरी, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीते पीते सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अपने या किसी और के द्वारा किए गए काम को या परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस को अपनी आवाज के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से बेहतर से बेहतरीन बनाने की, बेहतरीन बनाने की। हाँ जी। विद्या को, विद्या को डबिंग कहते हैं। विधा को। अच्छा विधा। विधा। विद्या अलग चीज होती है, विधा अलग चीज होता है। विद्या इज नॉलेज एंड विधा इज ओके। टेक्निक। अच्छा जी। हाँ वो जी डबिंग कहते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ और जी। डबिंग का पहला पार्ट होता है वर्ड्स। अच्छा जी। लिख लीजिए। हाँ जी लिख लिया। शब्द क्या होता है? शब्द डबिंग का बीज होता है, ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अब जैसे कोई डायलॉग है, उस डायलॉग को पहले नॉर्मल बोला जाए, फिर उसको शब्दों में बोला जाए। जैसे मेरा नाम जी अमित सूर्यवंशी है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा नाम अमित सूर्यवंशी है, मैं मुंबई में रहता हूँ। जी। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गए आप। जी ओके। जी। लगता है प्रतिभा जी ज्वाइन हुई अभी शायद। हेलो। सर मैं ज्वाइन कर लिया था, 5-10 मिनट हो गया, मैंने ये लिख लिया है सारा। ओके ओके, वेरी और गुड। हाँ, तो चलिए ये अब काले दूसरा, ठीक है, हम्म, अब दूसरे पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पार्ट है सेंटेंस। जी ठीक है। और टू। हाँ जी हाँ जी सर। सेंटेंस की हिंदी है वाक्य, जैसा सबको पता है। जी जी जी। अब वाक्य की क्या पोजीशन है डबिंग में? जैसे शब्द बीज है, तो जी सेंटेंस क्या है? ये तना फिर तना हो गया। तना। तना हो गया। हाँ, टहनी शाखा बोल। इतना स्पीड। सेंटेंस है जड़, रूट। ओके। ठीक है सर जी। हाँ, बीज के बाद जड़ निकलेगी, उसके बाद कुछ और। ऑब्वियस, सीधे ताना और टहनी पे पहुंच गए तब। परसों तक तो फल निकल जाएगा। हाँ जी सर। हाँ ठीक जी है। हाँ जी अब सेंटेंस में डायलॉग कैसे आता है? ये शहर जी। सोने के अंडे देता है, बस यहाँ मुर्गी मत काट। मतलब ही मतलब कि कौन यहाँ क्या करता है? यहाँ साधु और साहूकार के पैसों में कोई खास अंतर नहीं है। जन्मों के भूखे बीमार भेड़िए लोग यहाँ आते हैं और माहिम के ब्लड बैंक में अपना खून बेच करके वड़ा पाव के साथ क्वार्टर पीकर फुटपाथ पर सो जाते हैं। हाँ जी। समझ में आया? इतनी। हाँ बस सर अब सर जो समझ सर। बस सब गड़बड़ा। फिर क्या हो गया? सब उलट पलट हो गया। मतलब मतलब बहुत कोई किधर फास्ट बोला। किधर इतना चला फास्ट गया। आपने डायलॉग। हाँ आप लोग तो पहले ये जो लिख आपने लीजिए। बोला अभी लिखना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, ये मैंने आप लोगों को
एक मिनट ठहरिए। एग्जाम्पल। जी जी नहीं, सुनो मेरी बात। अमरावती इधर से आ रहा है आंध्रा कोई में कोई फोन आ रहा है, अपना बंद is जाइए। going to come up. अरे सुनो तो, सेमी कंडक्टर के लिए वहाँ पर बहुत तुमने कितने कर दिया? ये मैंने जो आपको बोला है, ये मैंने एग्जाम्पल बताया है कि हाँ सांस जी पे कंट्रोल करके सेंटेंस में कैसे बोला जाता है। जैसे कोई लंबा डायलॉग एक सांस में बोला हुआ उसको आपको बोलना है, तो पहले आप सांस को खींचिए। जन्मों से भूखे बीमार भेड़िए लोग यहाँ थे और माहिम के ब्लड बैंक में अपना खून बेच करके बड़ा पाव के साथ क्वार्टर पीकर फुटपाथ पे सो जाते हैं। जैसे एक गाना था मुके जो मन्ना डे ने गाया था, छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ऐसे एक दिन जान के मुझको बिन देखे पहचान के मुझको बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात है ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने 4-4 लाइन 5-5 लाइन आपको एक साथ गाना बोलना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी समझ में आ गया? इसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है सर। कई बार होता है कि आपको एक सेंटेंस, जैसे ये शहर सोने के अंडे देती है, बस यहाँ मुर्गी मत काट। मतलब ही मतलब कि कौन यहाँ क्या करता है। यहाँ साधु और साहूकार के पैसों में कोई खास अंतर नहीं है, हर एक सिक्के पर लहू चिपका है। जन्मों के भूखे बीमार भेड़िए लोग यहाँ आते और माहिम के ब्लड बैंक में अपना खून बेच करके बड़ा पाव के साथ क्वार्टर पीकर फुटपाथ पे सो जाते हैं। सांस फूलनी नहीं चाहिए। ठीक है सर। करेक्ट? हाँ जी हाँ सर, एक अब क्वेश्चन है। जैसे जी आपने भी बोला कि 4-5 लाइनें इकट्ठे जो कहते हैं, इसको कहते हैं सेंटेंस। तो नहीं ये नहीं, क्या? सेंटेंस होता है, एक लाइन को भी होता है, 2 लाइन को भी होता है, सेंटेंस सब है, लेकिन बीच में कहीं रुकना नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये इस इंडस्ट्री का जो है, इसमें डबिंग में इसको सेंटेंस कहा जाता है क्या? कि 5-6 लाइन हाँ, इकट्ठे? ना ना, कोई जरूरी नहीं, एक लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन। सेंटेंस मतलब कि जहां से आपने शुरू किया हाँ हाँ, बीच में कहीं रुकना नहीं, उसको बोलते हैं पूरा सेंटेंस कंप्लीट। वो करेक्ट 1 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है, 5 लाइन का हो सकता है। जी सर सर। इसको डायलॉग बोलेंगे क्या? डायलॉग तो सब है, जो मैंने वर्ड सिखाया वो भी डायलॉग से, डायलॉग तो सब है। वही अभी जो बेटे लंबा बे, आपने हाँ, बेटे तो दशरथ के चारों थे, राम लक्ष्मण बेटे चारों थे, लेकिन चारों क्या अलग अलग क्लासिफिकेशन एंड वर्क स्टाइल था। ठीक है, पोजीशन अलग अलग थी, उसी तरह से। ठीक है, अब इस अंदाज में पूरा पूरा सेंटेंस में डायलॉग कौन बोलता है, कौन सा एक्टर? नाना पाटेकर सर, नाना वेरी गुड, पाटेकर नाना पाटेकर नाना वेरी वो भी पाटेकर बोलता है। देखिए अब सब लोग एक साथ में आ गए ना, सब लोग नाना पाटेकर पे। ये भाई साहब ने मतलब सेंटेंस पे अपनी विजय हासिल किया। एक एक पार्ट्स पे आपको एक एक आर्टिस्ट मिलेंगे। वो क्यों सक्सेस हुए, कैसे सक्सेस हुए, उनमें क्या क्वालिटी थी। अब आपको पता चल गया संजीव कुमार क्या थे, अब आपको पता चला नाना पाटेकर क्या थे। नाना पाटेकर की अलग पोजीशन, संजीव कुमार की अलग पोजीशन, और शब्दों के माहिर या सेंटेंस के माहिर। सर एक चीज पूछना था, ये जो मोनोलॉग होता है जिसमें कई सारी लाइंस को साथ में बोला जाता है, तो मोनोलॉग और ये जो आपने सेंटेंस बताया इसमें कोई डिफरेंस है? एक ही बात है, नाम बदल के श्री राम कहिए या सीतापति कहिए, अच्छा, बात ओके, एक ही ठीक है। है। ओके, थैंक यू सर। नाना पाटेकर के बारे में आपने क्या बोला? उनकी अलग पहचान है कि वो सेंटेंस के हिसाब से उन्होंने अपनी महारत हासिल किया। नहीं तो बिगिनिंग के पीछे उनकी भी देखी है तो नॉर्मल डायलॉग बोलते थे, लेकिन जब नहीं सक्सेस हुए तो उन्होंने अपनी एक स्टाइल बना ली, वो सेंटेंस पे टिक गए और चल गए। जैसे बिगिनिंग के फिल्म में आप देखिए राजकुमार की, जैसे घर एक मंदिर या दिल अपना और प्रीत पर है, तो उसमें जानी हम उससे बाप वैसे नहीं बोलते थे, नॉर्मल डायलॉग बोलते थे। लेकिन जब नहीं चले तो उन्होंने वक्त से अपना वक्त बदला। चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते जानी। फिर उनकी एक स्टाइल बन गई, जबकि नॉर्मली उनकी खराश वाली वॉइस नहीं है। लेकिन जब वो डायलॉग बोलते हैं, जैसे शुरू के जीवन साहब थे, वो डायलॉग बोलेंगे तो नॉर्मल बोलेंगे, लेकिन जब बात करेंगे तो नॉर्मल। जब डायलॉग बोले हाँ हाँ ये साताना मुझे सत्यानाश कर दिया, हाँ हाँ हाँ, उनकी स्टाइल हो गई। जगदीश साहब थोड़े बताए वही वही खंबा उखाड़ के मैं तो नहीं, नॉर्मल बात करते। लेकिन जब वो परफॉर्म करते हैं, अब असरानी साहब से बात करिए तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन जब परफॉर्म करते हैं, क्यों बे मोटिया रात के 2 बजे इधर क्या कर रहा है तू, आ ही हूँ। ये उनकी स्टाइल थी जो लोगों ने पसंद किया।
और उससे उनको स्टार की पदवी मिली। तो हर डबिंग आर्टिस्ट की एक अपनी अपनी पहचान होती है। इसमें से कौन सा आपको सूट करेगा, वो ऑटोमेटिक सूट करेगा काम करते करते, उसके लिए आपको चूज करने की जरूरत नहीं। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रामायण की लाइन है। आप अभ्यास आएंगे तो आपके अंदर जो पार्ट डेवलप होगा वो ऑटोमेटिक डेवलप होगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको, अब आपको पता है कि दिल्ली वालों को पता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो उनको किसी पान वाले से पूछने की जरूरत नहीं है, गाड़ी उठाएंगे सर से पहुंच जाएंगे, वो रास्ते पता है। Am I right? एक्सक्यूज मी उसी सर, तरह जी, जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनका भी आप प्लीज थोड़ा बताइए, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें सब फीमेल्स हैं। तो मेल्स का तो मैंने भी काफी ज्यादा देखा हुआ है कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। फीमेल्स में आई थिंक हेमा मालिनी बोल, उनकी मैंने मतलब वॉइस सुनी हुई है, डिफरेंट वे में बोला है उन्होंने, बातचीत करी है। और भी कुछ फीमेल्स लेकर के भी बताइए सर प्लीज। फीमेल्स का अपना, उनका अपना एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन थिंग इज दैट कि हमारे इंडियन फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि हीरो बेस्ड ही चलते हैं। आपने कभी वेल मछली के पेट में सटे हुए हजारों मछलियों को देखा, उनको तैरना नहीं पड़ता है। हाँ। तो चूंकि हीरोइन भी हीरो के साथ ही चलती है। डिज्नी का भी अपना एक स्टाइल नहीं, था। हाँ, बट लेकिन उसमें फीमेल में बहुत कम है जिन्होंने अपनी को स्टाइल, जैसे हेमा जी ने स्टाइल बने, लेकिन सबसे बेहतरीन स्टाइल में है रेखा और श्रीदेवी। हाँ जी बाद जी सर, बिल्कुल। बाद में माधुरी दीक्षित ने अपना एक स्टाइल बनाया और वहां से वो हिट हुई। उन्होंने टोटल श्रीदेवी को कॉपी किया, श्रीदेवी ने टोटल मधुबाला को कॉपी किया, तनुजा ने काजोल ने सीधा सीधा अपनी मम्मी तनुजा को कॉपी किया, तनुजा ने अपनी मम्मी शोभना समर्थ को कॉपी किया। नूतन जी ने कॉपी नहीं किया, नूतन लंदन जाके एक्टिंग का कोर्स करके आई थी, वो एक्टिंग है, वो अलग चीज है। मैं डबिंग की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉइस एंड यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल परफॉर्मेंस। तो एक्टिंग का कोर्स अलग होता है, डबिंग का कोर्स अलग होता है। तो डबिंग में फीमेल्स को खाली ये ध्यान रखना है कि आप किसकी डबिंग कर रही हैं, उस कैरेक्टर को ठीक से समझिए और उसको उसके हिसाब से डब करना, अपने हिसाब से नहीं। जो उसने परफॉर्म किया, जैसे आपको साउथ की फिल्म आते हैं ना, नी पेरा रीना एंटोलादरो बागोनारा देवरु आसवादलो अंदरो बागोनारा, अब ये आपको तमिल में सुनाई देगा। अब उसको हिंदी में डबला, क्या मेरा नाम रीना चक्रवर्ती है, मैं तुझसे कहती हूँ ना, मुझे पहचानने में तुझे बहुत टाइम लगेगा। फ्लो वही रहेगा, इंटेंस वही रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ भाषा चेंज करनी है, परफॉर्मेंस नहीं चेंज करनी है उसकी। उसकी परफॉर्मेंस वही रहेगी, उसके किए हुए काम को अपनी आवाज से आपको बेहतर बनानी है। बिल्कुल। बट यू कांट चेंज। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है। एंकरिंग में छूट है, एंकरिंग में आपको पूरी लिमिट है, आप लिख के ले जाइए, याद करके बोलिए, अपने मन से बोलिए, उसमें आपको छूट है। लेकिन डबिंग में आपकी लिमिटेशंस है। उसने 2 लाइन बोला, आपको 2 लाइन ही बोलना है। जहां वो रुकी है वहां आपको रुकना है, जहां उसने पॉज लिया वहां आपको पॉज लेना है, जी बिल्कुल। जहां उसने सांस लिया वहां आपको सांस लेना है। ठीक है, गाने में थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंस है कि उसमें सुर ताल का आपको 5 मिनट में पूरी बात कहनी है। अब तो 4 मिनट हो गया गाना, 5 मिनट के गाने आजकल बनते भी नहीं है। तो उसमें काफी सुरों का उतार चढ़ाव होता है। जैसे लता जी का गाना आपको बताऊं, तेरा जाना बन के तकदीरों का लुट जाना है, कोई देखे कोई देखे, और मुर्गी देखिए, बन के तकदीरों का लुट जाना है, तेरा जाना। तो इसकी एक मीटर होती है, उसे मीटर में आपको सुर से खेलना। तो डबिंग एक मीटर में बंधा रहता है, वॉइस ओवर एक मीटर में बंधा रहता है। कई बार क्या होता है, विथ विजुअल बोलना पड़ता है, कई बार विदाउट विजुअल बोलना पड़ता है। तो विथ विजुअल बोलना पड़े तो आप लिमिट में बंध गई हैं, विदाउट विजुअल बोलना पड़े तो आप थोड़ा लिमिट से बाहर है। लेकिन एंकरिंग में आप अनलिमिटेड है, यू कैन टेक योर ओन टाइम। सर जो जैसे मूवीज की जो डबिंग होती है उसमें तो बड़ा टफ हो जाएगा अगर हम विजुअल बिना देखे करेंगे। नहीं, जैसा शहर का चल रहा है, जैसा मुंबई शहर के विजुअल चल रहा है, उसके ऊपर आपको बोलना है। अब जैसा अमिताभ बच्चन, उसके वॉइस ओवर कैसे करेंगे, ये शहर मुंबई सपनों के शहर, सबके सपने पूरे करती है,
सबकी पेट भरती है। तभी तो किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति प्रजाति का कोई भी हो, हर कोई एक ही बात कहता है, हम सिमो भाई। मैं तो सर वो विजुअल, फीमेल वॉइस की डबिंग की बात कर रही थी कि साउथ की मान लीजिए कोई मूवी है उसको डबिंग करना है अगर, हाँ, तो तो उसमें बिना उसका विजुअल उसमें आपको और वॉइस ओवर लिपसिंग दिया, उसमें वॉइस ओवर दिया होगा, ना शहर मद्रास, ना सर चेन्नई, इन सरेलु परवल्ला पाट परियादक, वो आपको दिया, उसके टाइमिंग में आपको जो लिख के दिया जाएगा उसका ट्रांसलेशन वर्जन, उसको सेट करना है। कई बार नई पिक्चर बनती है तो खाली विजुअल विजुअल लगा देते हैं और आपको डायलॉग लिख के देते हैं। उस विजुअल को देखकर आपको अपनी वॉइस में उसको सेट करना है, उतने ही ड्यूरेशन में, उतने ही टाइम में। मान लीजिए वही वही 2 मिनट का विजुअल है और 20 लाइन है, तो 20 लाइन को 2 मिनट में आपको सेट करना है। वही ठीक है, मेरा वो प्रश्न आगे था। आगे, आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी तो सर एक चीज एबीसीडी आप पूछना लोग था। सीख रही है। हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि डबिंग, अब ये तो समझ में आता है कि साउथ इंडियन लैंग्वेज है और उसके लिए हिंदी में डबिंग कोई कर रहा है, लेकिन क्या सेम लैंग्वेज में भी डबिंग होती है? हाँ, सेम लैंग्वेज में जो एक्टर ने परफॉर्म किया ना, शूटिंग के बाद उसको डबिंग करना पड़ता है, नहीं तो कैमरे के नॉइस, जो क्राउड हाँ होते हैं हाँ। उसकी नॉइस उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, तो तो उसको जैसे अभी डबिंग आपने स्टूडियो में आके। रुक रुक के स्टाइल बोला, वैसे बोलना पड़ता है कि जैसे नॉर्मल डायलॉग डिलीवरी होती है वैसे ही बोलना पड़ता है? नहीं नहीं, जो एक्टर ने जैसा परफॉर्मेंस शूटिंग में किया है ना, हाँ जी। उसी को फिर से रिपीट करते हैं, डायलॉग्स होता है वहां पे, एक्सप्रेशन और फेस पे ध्यान देते हैं, और अच्छा। डबिंग में आकर के वॉइस पे ध्यान देते हैं। ओके ओके। सर थैंक यू लिपसिंग सर। कहते हैं ना जिसको, अच्छा, लिपसिंग। लिपसिंग। नहीं नहीं, सॉरी, लिपसिंग को कहते हैं लिपसिंग कि नहीं। लिपसिंग में आपको बोलना है। हाँ। लिपसिंग उसको कहते हैं कि लिपसिंग में आपको बोलना है। अगर कई लोग डबिंग सिंग के में करते हैं, कई लोग सुन के उसी टाइम में कर देते हैं, तो रिकॉर्डिंग उसको सिंग कर लेता है, लेकिन आपको टाइमिंग का सेंस होना चाहिए। वो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तो आप लोग एबीसीडी चैप्टर पे हैं, वो भी मैं सब आपको बताऊंगा आगे चल करके। ठीक है। है ना सर, लिपसिंग तो एक्टर एक्ट्रेस करते हैं, राइट? नहीं नहीं, तो आप वो लोग लोग। आप लोग डब्स मैच करते हैं रील पे या इंस्टाग्राम हाँ पे, हाँ। किसी का हाँ हाँ। डायलॉग उठा लिया, उस पर सिंक कर लिया। आप हाँ, ठीक से उसमें हम देखिएगा, लिपसिंग प्रॉपर करते सिंक हैं। होता नहीं है। हाँ जी हाँ जी। करेक्ट। तो करेक्ट। अब जैसे मनोज कुमार साहब डायलॉग भूल जाते थे, ठीक है, ओके। तो उन्होंने अपने एक स्टाइल बना लिया था, मर गया है वो, मर गया है वो भारत जिसके लिए मैं 20 समुद्र से रहने भेजा करता था। मैं डायलॉग भूल गया, उल्लेन देख लेना। वो मुंह पे हाथ रख के अपने पूरे डायलॉग, उसके बाद जहां से याद आता था हाथ हटा लेते थे, फिर डबिंग में उस डायलॉग को भर देते थे। राजेश खन्ना डायलॉग भूल जाते थे, ए पुष्पा तू नहीं जानती रे, ये दुनिया वाले जीने नहीं देते, खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, और भूल गए, झटका मारा, जीने नहीं देते रे। तो उन्होंने अपनी एक स्टाइल बना ली। देव साहब खुद ही अपने मुंह पे लाफा मारते थे, लेकिन फिर भी चल गए क्योंकि उन्होंने उसकी स्टाइल बना ली। क्लियर? यस सर, ये क्लियर। हेलो, जी सर आवाज आ रही क्लियर। सबको? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय एवरीवन, गुड नाइट। सबको गुड नाइट। सबको गुड नाइट। हाँ जी, गुंजन मैम। हेलो। हाँ गुंजन मैम, स्नेहा हियर। आप कैसे हो अभी आप? योर नी इज स्टिल हर्टिंग?
Oh, yeah. No, take care and get well soon. Okay. Bye-bye. Bye. Good night, everyone. हाँ जी, गुंजन मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, आप हैं विक्रम सर, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है सभी चले गए हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, अपना